साध संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि जहाँ 7 सालों से बादलों ने रास्ता बदल लिया हो और जहाँ धरती प्यास से पत्थर बन चुकी हो, क्या कभी वहाँ अमृत की धारा फूट सकती है? आज मैं आपको लेकर चलता हूँ रामगढ़ के उस मंजर में जहाँ मौत का सन्नाटा पसरा था। तभी वहाँ संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज के चरण पड़े। महाराज जी ने अपनी लकड़ी से धरती पर एक लकीर खींची और पुकारा, सतनाम। रुकिए, इस अमृत कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज यह केवल रामगढ़ की प्यास नहीं बुझाएगी, बल्कि आपके जीवन के सूखे को भी सतगुरु समनदास जी महाराज की दया और खुशहाली में बदल देगी। आइए इस महाकथा और इस महा चमत्कार के आप भी साक्षी बने। रामगढ़ की धरती प्यास से फट चुकी थी। कुएं सूखकर पाताल लोक में समा गए थे। माताओं की गोद में बच्चे पानी की एक एक बूंद के लिए बिलक रहे थे। पशु पक्षी प्यास से तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे। गांव के मुखिया ने हार मानकर जमीन छोड़ने को मजबूर थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। तभी तपती दोपहरी में धूल भरे रास्तों से एक दिव्य महापुरुष का आगमन हुआ। चेहरे पर हजारों सूर्यों का प्रकाश और पैरों में इस प्रकार के खड़े हो, हाथ में एक लकड़ी और मुख में एक अलौकिक मुस्कुराहट। वह साक्षात संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज थे। गांव के किनारे एक सूखे पीपल के नीचे महाराज जी विश्राम करने बैठ गए। थोड़ा अंतर ध्यान हो गए। मुखिया ने पास आकर कहा कि हे परमात्मा, आप यहाँ से चले जाइए। यहाँ केवल मौत का साया है। इंद्र ने हमें श्राप दे दिया है। यहाँ पत्थर भी पानी नहीं उगलते। महाराज जी ने अपनी करुणा भरी आंखें खोली और बोले, मुखिया जी, पानी कहीं नहीं गा, वह तो तुम्हारी श्रद्धा की गहराई में छिपा है। इंद्र का क्रोध तो बहुत छोटा है, सत नाम का शब्द बहुत बड़ा है। महाराज जी ने अपनी वह पुरानी लकड़ी उठाई और उस फटी हुई बेजान धरती पर एक लकीर खींच दी। उन्होंने आंखें बंद करी और एक अंतर ध्यान हो गए। लगभग कुछ समय के लिए महाराज जी अंतर ध्यान हो गए और उनके मुख से आकाश से भी सतनाम की ध्वनि पूरी जोर तोर से आकाश में गूंज रही थी। पूरा ब्रह्मांड इस प्रकार से गूंज रहा था मानो जैसे बिजली तड़तड़ा रही हो। जैसे ही महाराज जी ने सतनाम की ध्वनि तो आकाश में बिजली कट गई। बिना बादलों के गड़गड़ाहट हुई। महाराज जी ने अपनी लकड़ी धरती में धसा दी। बोले, हे गंगे, यदि इस रविदास का मन चंगा तो रामगढ़ की गंगा की प्यास बुझाने के लिए प्रकट हो। और देखते देखते उस सूखी लकड़ी के नीचे दूध जैसी धवल और शीतल जल जैसे एक प्रचंड धारा फूट पड़ी। वह पानी नहीं था, वह गुरु की करुणा थी। वह गुरु का वो अमृत था। देखते देखते रामगढ़ जलमग्न हो गया। सूखा हुआ पीपल का पेड़ भी हरा हो गया। इंद्र का अहंकार भी चूर चूर हो गया। गांव वाले महाराज जी के चरणों में गिरकर जोर जोर से रोने लगे। महाराज जी ने उन्हें सबको उठाया और सीने से लगा और कहा, मेरे प्यारे भक्त, जल तो प्यास बुझाने के लिए, लेकिन सतनाम जो अमृत तुम्हारे भीतर छिपा है, वह तुम्हें जन्म मरण के बंधनों से मुक्त कर देगा। आज भी वह स्थान रविदास कुंड के नाम से जाना जाता है। संत रविदास महाराज जी की यह कथा आपको कैसी लगी? क्योंकि संत रविदास महाराज ने एक शब्द सभी को दिया है कि सत का, कि यदि हम अपने जीवन को सच्चाई की तरफ ले जाए और अपने जीवन में सत हम अपना लें तो वो गंगा हमारे भीतर है। और जब वो गंगा हमारे भीतर है, लेकिन हम फिर भी उस अमृत के प्यासे हैं। यदि वास्तव में भी आप उस अमृत को, उस जल को पीना चाहते हैं तो आज हमारी ये वीडियो आप पूरी ही देखना। ये तो आप जानते हैं कि सतगुरु रविदास महाराज इस संसार के स्वामी हैं, जगत के स्वामी हैं, जगत के पालनहार हैं। उन्होंने बताया है कि मन चंगा कठोती में गंगा, कि यदि हम अपने हृदय में गंगा प्रकट करें
और यदि परमात्मा के हम सच्चे अनुयायी हैं तो केवल हमें अपनी अंतर आत्मा को शुद्ध और पवित्र करना होगा। बस केवल तुम्हें कुछ नहीं करना हो, इतना ही करना है कि तुम्हें अपने घर के अंदर महाराज रविदास जी की गद्दी स्थापित करनी है और महाराज जी के जो मूल मंत्र है जैसे सतनाम सतगुरु, बस आप वहीं एक ज्योत लगा दीजिए और महाराज जी उस ज्योत में देखिएगा। जैसे ही आप अंतर ध्यान थोड़ा थोड़ा होना शुरू हो जाओगे तो आपके घर में सुख समृद्धि आनी शुरू हो जाएगी। ये सतगुरु महाराज का वचन है। सतगुरु समनदास महाराज जी की दया से, मेहता दास महाराज जी की दया से आपके घर में सुख समृद्धि आ जाएगी। आप यकीन मान लेना, क्योंकि जीवन बहुत बड़ा है लेकिन नाम मात्र के लिए बहुत छोटा है। न जाने कब अंतिम सांस आ जाए, किसी का कुछ नहीं पता। ये शरीर उस पानी के गुब्बारे की ढाल है, न जाने कब फूट जाए। इसीलिए समय रहते यदि हम आज सुधर गए, संभल गए और हमने अपने बालकों को सही दिशा दे दी और उन्हें सही आचरण दे दिया तो आपका नाम, आपके कुल का नाम और आपके महापुरुषों का नाम और आपके बाप दादा का नाम भी वे कम से कम गंदा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको उन्हें वो नियम सिखाना पड़ेगा और आप अपने घर के सारे बालकों को इकट्ठा करें, अपनी गृहिणी को भी, अपने माँ को भी, पिता को भी, सब एक साथ बैठे और एक साथ 2 घड़ी सब बैठकर उस मालिक सतगुरु के नाम पर बैठे और साधना भजन करें। तो आप देखना हफ्ते 10 दिन में, 15 दिन में ही 1 महीना मुश्किल लगेगा कि आपको चमत्कार दिखने लगेंगे, शरीर के रोग दूर होने लगेंगे, जो तुम्हारा तनाव है वो तुम्हारा ढीला हो जाएगा, रिलैक्स महसूस करोगे। आपको मान लो गंदे संदे सपने दिखते हैं, बुरी आत्माएं आपका पीछा कर रही है, बुरे विचार आपके बहुत इर्द गिर्द घूम रहे हैं, वे आपको बहुत दुखी कर रहे हैं, बहुत लोग आपकी बुराई करते हैं और बहुत लोगों की आपको नज़र लगी हुई है। तो आपको महाराज रविदास जी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। वे आपको वो सुख समृद्धि दे सकते हैं कि संसार में आपको कोई नहीं दे सकता। एक ऐसा देश है जो इस भारत के नक्शे पर भी नहीं है, लेकिन वो देश है, वो सत्य का देश, जिसको कहते हैं सत्संग का देश। यदि हम आज उस बेगमपुरा देश में चले जाए, जिस देश में गम ना हो, केवल सद्भावना हो, प्रेम हो, निश्चल विश्वास हो और अमृतवाणी का रसपान हो, तो ऐसे ही आपको सहज ही आपके घर के एक छोटे से आंगन में ही और उस आंगन में छोटे से बर्तन में ही वो गंगा प्रकट हो सकती है, वो परमात्मा प्रकट हो सकता है। वो तभी होगा जब आपके अंदर अच्छा आचरण होगा, सच्चाई होगी और सच्चाई की राह पर आप चलोगे। आपके घर में एक बालक हो, 2 हो या अनेक हो, सबको एक जगह मिला लीजिएगा और एक रूप आप देखिएगा। यदि आप अलग अलग रूप में भक्ति करोगे, कोई किसी की भक्ति में लगा हुआ है या फिर कोई किसी की भक्ति में लगा हुआ है, केवल आपको एक सतगुरु की भक्ति में लगना पड़ेगा, तभी कहीं जाकर आपका उद्धार मालिक कर सकता है और तभी ये कार्य पूर्ण हो सकता है आपका। तो साथ संगत जी, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी? यदि वीडियो आपको हमारी बहुत अच्छी लगी हो और आपको दिल को छू गई हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना और कमेंट बॉक्स में जय गुरु रविदास, जय गुरु समनदास, जय गुरु मेहता दास जी जरूर लिख देना और एक लाइक कर देना। हम कोशिश करते हैं कि आपको सही सटीक वाणी रविदास महाराज जी की समय समय पर मिलती रहे, तो आप उसके लिए एक लाइक जरूर करें जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। तो एक जयकारा हम लगाएंगे, बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की जय, सतगुरु समनदास महाराज की जय, गुरु मेहता दास महाराज की जय। सतनाम। गुरु महाराज आप पे हमेशा दया रखे, अपनी करुणा बरसाए रखे, आपके जीवन के दुख के बादल कट जाए और आप अपने जीवन में सुख समृद्धि से रहने लगे। सतनाम। सत